गोरखपुर में सीएम योगी ने बकरीद को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारियों की ली जानकारी। उन्होंने कहा कि बकरीद शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जानी चाहिए। कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रहे रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 458 दिन बाद सिंहासन पर विराजे भगवान राम, साथ में माता सीता, तीनों भाई और हनुमान जी की हैं मूर्तियां। राजा राम के विराजित होने के बाद उन्हें सीएम योगी ने अर्पित किया विशेष भोग। दावा है कि 1000 साल तक सुरक्षित रहेंगी मूर्तियां, साल दर साल बढ़ती जाएगी चमक। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज कई अहम कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम योगी। नगर निगम द्वारा सूरजकुंड क्षेत्र में बनाए गए कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण। नगर निगम ने इस भवन को 4 करोड़ 52 लाख की लागत से कराया तैयार। लगभग 35,500 वर्ग फीट में है इसका फैलाव। गोरखपुर में सीएम योगी ने विश्व योग दिवस को लेकर अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि 21 जून को मनाया जाने वाला 11वां योग दिवस ऐतिहासिक और जन सहभागिता से परिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही योग दिवस को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। काशी में धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा। घाटों पर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा को अर्पित की 11 मीटर लंबी चुनरी। घाटों पर दीपों की रौनक से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। माता को 56 प्रकार का लगाया गया भोग। अयोध्या में गंगा दशहरा के मौके पर एक मुस्लिम कपल ने किया रामलला का दर्शन। भक्तों की कतार में बुर्का पहने महिला को लाइन में लगा देखकर अन्य लोगों को हुआ आश्चर्य। मुस्लिम युवक ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा कि वो एक अच्छे नेता हैं। वहीं मुस्लिम युवक ने सीएम को उनके जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल मानते हुए पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव के मैदान में उतरेगी भाजपा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ने अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फिर भी भाजपा ने करीब 8 महीने पहले ही मास्टर प्लान बनाकर शुरू की चुनावी तैयारी। अब 15 जून के बजाय 3 अगस्त को होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर की थी इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। एनबीई का कहना था कि एससी ने 30 मई को परीक्षा को 2 के बजाय 1 शिफ्ट में कराए जाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर परीक्षा को 1 शिफ्ट में कराने के लिए करीब 450 सेंटर की और जरूरत होगी। शुक्रवार को मनाई जा रही वेदों की मां गायत्री का प्राकट्योत्सव निर्जला एकादशी। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर इसे मनाने का है विधान। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने मात्र से साल भर की अन्य एकादशियों के बराबर होती है फल की प्राप्ति। वैदिक ज्योतिष शोध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य पांडे ने बताया कि इस व्रत में जल पीने की भी है मनाही। बाबा काशी विश्वनाथ पर चढ़ा 5 नदियों का जल। निर्जला एकादशी पर अधिक संख्या में गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा मंदिर प्रांगण। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया आज का आयोजन। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से भूखे न रहने वाले भीम ने भी किया था इस व्रत का पालन, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद हुई थी स्वर्ग की प्राप्ति। गोंडा में आरएसएस का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। 26 जिलों के 60,000 स्वयंसेवकों ने सीखे राष्ट्र और समाज सेवा के गुर। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए व्यक्ति निर्माण का कार्य करता रहा है। इसके लिए पूरे देश में 105 स्थानों पर स्वयंसेवक कठोर साधना कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सरल केयर फाउंडेशन ट्रस्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर शुरू की एक अनूठी पहल। फाउंडेशन ने निगोहा के नंदौली गांव में पौधरोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। फाउंडेशन की अध्यक्ष रीता सिंह ने ग्राम प्रधान रीना सिंह और ग्रामीणों के साथ मिलकर 11 फलदार और छायादार पौधों का किया रोपण। मुजफ्फरनगर में आर्य समाज मंदिर में संयुक्त हिंदू मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेता संगीत सोम। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश को बताया मुगल शासक का वंशज। उन्होंने हिंदुओं से जातिगत भेदभाव छोड़कर एकजुट होने का किया आह्वान। कहा कि नेता जातिगत विभाजन का प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। लखनऊ से दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए शुरू हुई भारत गौरव ट्रेन 7 जून से गोरखपुर से हो रही रवाना। लखनऊ समेत कई स्टेशनों से यात्री कर सकेंगे यात्रा। 11 रात और 12 दिन की यात्रा में श्रद्धालुओं को पवित्र स्थलों के दर्शन कराएगी ये ट्रेन। IRCTC की ओर से कराई जा रही है यात्रा। प्रयागराज की स्काई डाइवर ने थाईलैंड में रचा इतिहास। 14,000 फीट से ऑपरेशन सिंदूर का लहराया झंडा। राम मंदिर के लिए भी लगाई थी छलांग। अनामिका शर्मा ने विदेश की धरती पर किया कमाल। लखनऊ में बकरीद को लेकर कानून और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 रास्तों पर सुबह 6 बजे से रहेगा रूट डाइवर्जन। कार्यक्रम खत्म होने तक रहेगा लागू। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी होने पर प्रतिबंधित रास्तों से गुजर सकेंगे एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहन।
वहीं ट्रैफिक विभाग की ओर से जारी किया गया कंट्रोल रूम नंबर। हरदोई में पुलिस ने सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव सहित 9 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने दर्ज कराई FIR। वीरेंद्र रावत के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज हैं 28 मुकदमे। वो पहले भी रह चुके हैं गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और जिला बदर। हाल ही में एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में गए थे जेल। बदायूं में पुलिस और गो तस्करों की मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर हुआ फरार। पुलिस ने बदमाश से एक बाइक, तमंचा, चाकू और रस्सी किया बरामद। फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही पुलिस। पीएम मोदी ने आज जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर किया उद्घाटन। पीएम ने यहां करीब 1 घंटे रुककर रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से की मुलाकात। इसके बाद पीएम कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना। टीम इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से खेलेगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इस सीरीज से दोनों टीमों के ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल की होगी शुरुआत। इस दौरे के लिए शुभमन गिल को नियुक्त किया गया भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बनाया गया उप कप्तान।